हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास, और अभी बोल रहा हूँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउस फॉर्म के नॉन टेक्स्ट इनपुट्स के बारे में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बगल में एक टैब है और मैंने इसको क्यों ओपन करके रखा है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग नॉन टेक्सचुअल या फिर नॉन मतलब कि टेक्स्ट इनपुट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। यानी जैसे ये रेडियो बटन होता है, ये इसमें कुछ हम लोग लिखते नहीं है, तो ये नॉन टेक्स्ट इनपुट है जिसमें कुछ लिखते नहीं है, लिखने का काम नहीं है। ठीक है, जैसे चेक बॉक्स हो गया, इसमें कुछ लिखते नहीं है। ड्रॉप डाउन हो गया, इसमें कुछ लिखते नहीं है, चूज करते हैं ऑप्शन। रेंज इनपुट हो गया, इसमें कि हम लोग लिखते नहीं, इसमें बस रेंज हम लोग सिलेक्ट करते हैं। कलर पिकर हो गया, तो ऐसे बहुत सारा कुछ है। ठीक है, फाइल भी है, फाइल का मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, तो ये सेकंड वीडियो में बस नॉन टेक्स्ट इनपुट दे रहे हैं, जबकि फाइल भी नॉन टेक्स्ट इनपुट में आता है, लेकिन क्योंकि उसमें कवर कर रही है तो फिर मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई इनमें इन सारों के साथ मतलब इन सभी चीज़ों के साथ हम लोग डील करने वाले कि कैसे हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। वही सेम पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे अगर एग्जांपल देखो, यहाँ पर इन्होंने गलती करके रखा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, अभी इसको देखते हैं। ठीक है, तो कोडिंग में जाते हैं और शुरू करते हैं। तो ना देखो, कुछ कुछ चीज़ें आपको तो पहले से पता हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बता के रखा कि आपको फॉर्म कंपोनेंट चाहिए और उसमें ऑन सबमिट लगा के फिर हम लोग जो कॉलबैक फंक्शन देंगे उसमें वैल्यूज मिलेगा जब भी वो सबमिट ट्रिगर होगा। और फिर कैसे फॉर्म कंपोनेंट का चाइल्ड जो होगा वो कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई टैग नहीं होगा, कोई कंपोनेंट नहीं होगा, वो एक फंक्शन होगा जो कि रिटर्न करेगा JSX कोड, यानी जो भी फॉर्म टैग है वो सारा कुछ मैंने तो ये सब बता के रखा था। और ऑन सबमिट इसमें बता के रखा था इवेंट प्रिवेंट, मतलब इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करना था कि वो डिफॉल्ट बिहेवियर रुक जाए। और सबमिट जो फंक्शन मैनुअल एक फंक्शन मिल रहा है जो कि हमें इस कॉलबैक फंक्शन में ही मिलता है। मतलब मैंने यहाँ पर ABCD लिख के कॉन्सोल लॉक करके भी दिखाया था ना, सारा कुछ याद होगा आपको पिछले वीडियो में। ये सारा कुछ है। ठीक है, तो अभी इन सभी को हम लोग करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, फिर से वही फील्ड कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, और अभी एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये चेक बॉक्स है, तो अब देखो यहाँ पे चेक बॉक्स में भाई ये एक मेल का है और ये एक फीमेल का है। ठीक है, जेंडर दो है यहाँ पर है। तो भाई यहाँ पे जो है मतलब जेंडर का ये चेक बॉक्स है। ठीक है, तो एक ना अदर का बना देते हैं, मैंने यहाँ पे दिया नहीं, एक अदर का देते हैं यहाँ पे बस यहाँ पे लिख देते हैं अदर। ठीक है, और यहाँ पे अदर लिख देते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने सेटअप नहीं किया था। हाँ, तो ये तीन हो गया। अब क्या है, किसको कैसे यूज़ करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले फील्ड कंपोनेंट देता है, मतलब फील्ड कंपोनेंट देना बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, और फील्ड कंपोनेंट के अंदर क्या करना है, एक करली ब्रेसेस देना है, क्योंकि फील्ड कंपोनेंट के अंदर कोई फंक्शन कॉल करना है जो कि रिटर्न करेगा इनपुट टैग को। ठीक है, जो भी JSX कोड है, तो उसके लिए भाई करली ब्रेसेस देंगे, तभी तो जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होगा ना, नॉर्मली तो होगा नहीं। और ये फंक्शन एक कॉल करेंगे इसके अंदर जो कि रिटर्न करेगा हमारा उस JSX कोड। अब यहाँ पेस्ट कर देंगे तो ये एरर आएगा, क्योंकि मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट है। तो हम लोग इसको एक बार अंडू करते हैं और यहाँ पर फ्रेगमेंट देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और उसके अंदर पेस्ट करते हैं, क्योंकि फ्रेगमेंट मल्टीपल लेता है ना एलिमेंट को। तो अब इसको कॉलेप्स कर देते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ में से हम लोग दो तीन चीज़ें को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, एक निकाल लेते हैं सेट वैल्यू, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता है कि फील्ड में नेम देना पड़ेगा, है ना। तो नेम जो यहाँ पे देते हैं जेंडर। ठीक है, यही होगा। ठीक है, ये चीज़ है, नेम हमने दे दिया। अब क्या करेंगे, एक एक यहाँ इनपुट को ओपन करते हैं। तो यहाँ से नेम हटा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब नेम दे ही दिए टॉप पे, तो यहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं बनता ना। तो तीनों को इस तरीके से ओपन करते हैं, नेम हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसका भी नेम हटा देते हैं, जेंडर। अच्छा, अब वैल्यू देखो, वैल्यू का यहाँ पे क्या सीन है, वैल्यू जो है उसका मेल, यानी कि भाई मतलब उस रेडियो बटन का ऐसे नहीं लिखेंगे बाकी टेक्स्ट इनपुट के जैसा कि वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, ये वाला वैल्यू नहीं। वैल्यू भाई इनपुट का जो है वैल्यू स्टैटिक ही रहेगा, क्योंकि इसका रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रेडियो बटन का क्या एक्चुअल में वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें क्या देंगे हम लोग, चेक्ड प्रॉपर्टी देंगे। चेक्ड यानी कि वो मतलब कि चेक्ड है, रेडियो बटन के एक्टिव है, उसके लिए चेक्ड में इस तरीके से देंगे वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, यानी जो हमारा एक्चुअल वैल्यू होगा। मान लो बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो कुछ भी नहीं है ना, तो नल होगा। ठीक है, तो ये हम लोग कंपेयर करेंगे इस तरीके से, कंपेरिजन ऑपरेटर देके। और ये चेक्ड कब होगा, मतलब ये कब ट्रू होगा, यानी कब वो ब्लू दिखेगा, रेडियो बटन कब ये ब्लू दिखेगा, जब भाई वैल्यू मेल होगा, क्योंकि इसका वैल्यू मेल है। तो हम लोग कोई कंपेरिजन कर रहे हैं। जो ये वैल्यू का कहने का मतलब पता क्या हुआ, जो भाई एक्चुअल में जब यूजर किसी पे क्लिक करेगा ना, तो भाई वो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे चेक कर लेगा। और वही वैल्यू को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं हमारा स्टैटिक वैल्यू से, कि अभी का करंट वैल्यू क्या है। अगर वैल्यू मेल है तो ये चेक ट्रू होगा, तो फिर ये एक्टिव दिखेगा, समझ रहे हो। तो सेम चीज़ें सब में करना है। इसी को कॉपी करके अगर यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू अगर फीमेल हुआ तो भाई चेक ट्रू, और तीनों टाइम पे मतलब कोई एक ही पॉसिबल होगा ना, कि कोई एक ही ट्रू है, तीनों को नहीं हो सकता। ये चीज़ हमें एक कर देना है, और एक हमें ऑन चेंज करना है, ताकि भाई वैल्यू सेट कर सके। इस मतलब ये जो फील्ड नेम जेंडर है, ये कंपोनेंट का ये मतलब यहाँ सेट वैल्यू फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो इसमें ऑन चेंज जो है इवेंट हैंडलर देते हैं, और ई इस तरीके से लिखते हैं, और लिखते हैं सेट वैल्यू, और यहाँ पे लिखते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू।
ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मतलब कि ये जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू यहाँ पे सेट वैल्यू में सेट हो जाएगा। जब सेट हो जाएगा तो मैच चेक करेगा भाई किस में, जैसे वैल्यूबल्स अगर मेल हुआ तो ये चेक दिखाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इसमें भी दे देते हैं और इसमें भी दे देते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अगर आप देखें हम लोग तो अगर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे जेंडर आ रहा है जो कि नल है, इसीलिए यहाँ पर कोई एक्टिव भी नहीं दिख रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे जेंडर मेल आ रहा है, ठीक है। अगर फीमेल पे सिलेक्ट करेंगे तो फीमेल आएगा, अगर अदर पे सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पे अदर आएगा। सिंपल है, ठीक है। अब बाकी देख लेते हैं। तो यही चीज़ देखो यहाँ पे ऐसे हुआ ना, लेकिन भाई डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा अजीब लग रहा है। अब ऐसा क्यों उन्होंने किया पता नहीं। भाई फील्ड सेट में अब ये मान लो कि ये भाई रेडियो बटन है, कुछ भी है, रेडियो बटन का कोई भी टाइप हो, पता नहीं क्या डार्क सोल लिखा हुआ, कोई गेम का नेम होगा, जो भी है इस तरीके। भाई ये सब गेम जो गेमिंग करते हैं उनको पता होगा, तो जो भी है तो भाई इसका टाइप नेम क्या होना चाहिए, गेम होना चाहिए ना। यहाँ पे जैसे नेम दिया है तो ये तो सेंस बनता ही नहीं कि आप यहाँ पे नेम दो, आप नेम तो यहाँ पे दो। अब जब यहाँ पे नेम दिया तो नेम यहाँ पे ईमेल देकर रखा है भाई, ये सेटिंग का मिस्टेक होगा, मतलब जानबूझ के तो गलती नहीं करता, ठीक है। तो भाई ये अनजाने में ही होगा इनसे ये गलती, तो उसकी वजह से जो है ये चीज़ यहाँ पे मेरे को लगा कि अजीब लगा भाई, यहाँ पे ईमेल नेम दिया, मतलब क्या ऐसा क्या, जिससे मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके रखा होता, ठीक है। बाकी में देखते हैं। तो ये हमारा हो गया, तो इसको ना कॉलेप्स कर देते हैं इस तरीके से। अब इसका देखते हैं चेक बॉक्स का क्या होगा। तो चेक बॉक्स के लिए जो है ये जो फॉर्म चेक, इसको पूरे को कट कर लेते हैं, फील्ड देते हैं जिसके अंदर इस तरह से करली ब्रेसेस देंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे और वो जो रिटर्न करेगा हमारा JSX। अब इसके अंदर भाई वैल्यू और सेट वैल्यू देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ से वैल्यू हटाते हैं क्योंकि चेक बॉक्स है ना, ज़्यादा टाइम भाई ट्रू या फॉल्स ही होता है, मतलब ऐसा देखा जाता है। बहुत रेयर कंडीशनों में जब कुछ और रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे ऐसे चेक्ड देंगे, चेक्ड, और इसे वैल्यू दे रहे हैं सिंपली, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंडीशन मैच नहीं करा रहे क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ट्रू या फॉल्स देता है, तो भाई कंडीशन तो ऐसे ही हो गया है ना। तो यहाँ पे बस चेक में वैल्यू दे दे रहे हैं और ऑन चेंज में देते हैं, ऑन चेंज यहाँ पे इसमें इस तरह से इवेंट लेते हैं और लिखते हैं सेट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट चेक करेंगे क्योंकि ये चेक बॉक्स है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और भाई नेम में इसका एक दे देते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ भी हो सकता है, ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा होता है ना जिसमें चेक बॉक्स होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। इसको सेव करते हैं और अगर इसको सबमिट करें तो यहाँ पे देखो नल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जैसे अप्लाई करेंगे तो ये तो ट्रू आएगा, और जैसे फिर अनचेक करेंगे तो क्या होता है, वो फॉल्स हो जाता है। इसको देखना फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ड्रॉप डाउन का देखते हैं और एक चीज़ समझाएंगे आपको, इसके बाद ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी नहीं, वो वीडियो खत्म होने से पहले। इस सिलेक्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर फील्ड देते हैं और फिर इस तरीके से यहाँ पे कॉल करते हैं। बहुत सिंपल है भाई, पैटर्न सेम ही है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैल्यू, सेट वैल्यू और फिर ऑन ब्लर, ठीक है। अब ऑन ब्लर का थोड़ा कंफ्यूजन देखो भाई, डॉक्यूमेंटेशन में पूरा क्लियरली नहीं अभी तक बताया, मतलब कि ऑन ब्लर के बारे में। अब बेसिकली बोला कि इंटरनल यूज़ के लिए। अब देखो यहाँ पे ऑन ब्लर भले ही ये लोग ये किए हुए यहाँ पे रखा हुआ, लेकिन कोई यहाँ पे यूज़ नहीं किया ऑन ब्लर का। अगर मैं दिखाऊँ तो मैं चीज़ों को ना थोड़ा ट्रांसपेरेंसी से दिखाता हूँ, जो मेरे को नहीं समझ में मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ कि भाई मेरे को ना वो चीज़ अच्छा ठीक है। इसमें यहाँ पे भाई यूज़ क्या हुआ, मेरे को मैंने ध्यान से नहीं देखा था। अच्छा ऑन ब्लर यूज़ किया नहीं, ये सिलेक्ट है ना। हाँ ठीक है, मैं वही सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है भाई, मैं सही था। अचानक सोच रहा था भाई, देखा डॉक्यूमेंटेशन में पड़ा हुआ भाई, अचानक वीडियो रिकॉर्ड करते समय गलत कैसे हो गया मैं। हाँ तो वही चीज़ बोल रहा था, यहाँ पर नहीं ऑन ब्लर को भाई देखो यहाँ डिस्ट्रक्चरिंग करके रखा, बट यहाँ कहीं यूज़ नहीं किया और यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता मतलब यूज़ करने का ऑन ब्लर का। मेरे को स्टार्टिंग से इसमें कुछ लगा नहीं, मैं देखूंगा डॉक्यूमेंटेशन, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, जहाँ तक पढ़ा वहाँ तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, आगे पढ़ता जाऊँगा तो आगे बनाता जाऊँगा वीडियो। तो भाई वो चीज़ है कि ऑन ब्लर का कुछ सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जब स्टेट हो जा रहा है वैल्यू, लेकिन इन्होंने बता के रखा है कि ऑन ब्लर स्टार्टिंग में बता के रखा है कि ऑन ब्लर इंटरनल लॉजिक के लिए, ऐसा कुछ बता के रखा है। तो भाई यहाँ पे अगर इन्होंने डिस्ट्रक्चरिंग किया तो यहाँ पे यूज़ भी तो नहीं किया कहीं, मतलब चलो ठीक है अगर यहाँ पे दे देते, लेकिन उससे कुछ ऐसा स्पेशल नहीं रहता, कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो लेकिन फिर यहाँ पे यूज़ किया, तो जैसा दिया मैं वैसा बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसका मतलब मेरे को भी एक्चुअल में समझ में नहीं आया कि भाई देखो कोई चीज़ अगर बोला था कि इंटरनल लॉजिक के लिए, तो फिर आप थोड़ी सोर्स कोड पढ़ने लग जाओगे इसका, ठीक है। कहीं पर लिखा होता है ना कि ये ना इंटर, जैसे कि रिएक्ट जिसमें कैसे बोलते हैं कि की प्रॉप देते हैं हम लोग कि वो ऑप्टिमाइज रहे, ये रहे वो रहे, तो हम लोग थोड़े रिएक्ट जैसे लिखे हैं, या फिर हम पूरा सोर्स कोड पढ़ना थोड़ी शुरू कर देंगे भाई, देखते हैं कहाँ पे क्या लॉजिक है। कुछ चीज़ होता है जो इंटरनल होता है, जो भाई नहीं नॉर्मली समझ में आएगा, जो लोग लिखे उनके मतलब उनको वो चीज़ पता होता है। बाकी ऐसा कोई इससे यूज़ नहीं करने से कोई नुकसान नहीं होता जा रहा, लेकिन जहाँ जहाँ आया वहाँ देंगे तो सही रहेगा। बाद में अगर थोड़ा हम रिसर्च करते हैं इस पर, कभी समझ में आएगा तो कुछ जरूर बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल तुमको ये चीज़ नहीं पता है, तो जैसे ये ड्रॉप डाउन में दे रहा था हम दे रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ है क्लियरली बता दे रहे हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये चीज़ हमको यहाँ तक पता है, ये चीज़ हमको नहीं पता,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाई पहले वैल्यू देते हैं, वैल्यू में वैल्यू, ये तो सिंपल, ये समझ में आ ही गया होगा, वैल्यू वैल्यू और सेट वैल्यू समझ में आ ही गया होगा, अभी आ ही गया होगा आपको। ऑन चेंज और यहाँ पे इस तरीके से ई देते हैं और यहाँ पे देते हैं सेट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और फिर ऑन ब्लर में ऑन ब्लर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं भाई, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, सेक्शन ए बी सी इस तरह का देते हैं, जैसे क्लास में एडमिशन नहीं कराता है भाई, तो सेक्शन ए बी सी इस तरह से होता है, सेक्शन ए बी, अरे यार सी, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। और यहाँ फील्ड का नेम देते हैं सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं भाई कहाँ गया, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन की जगह देते हैं चूज योर सेक्शन, ठीक है। और नॉर्मली इसको क्लियर करते हैं, अगर देखेंगे यहाँ पे तो आपको सेक्शन में कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे यूज़र कुछ चूज़ करेगा ना, मान लो सेक्शन बी चूज़ करता है, सबमिट करता है तो सेक्शन बी आएगा, ठीक है। अगर सी चूज़ करता है सेक्शन सी आएगा, सिंपल है, ठीक है। अब रेंज का देख लेते हैं, तो भाई रेंज का भी कुछ इसी तरीके से फील्ड, और भाई यहाँ पे जो है इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं वैल्यू सेट वैल्यू, ठीक है। मिनिमम देते हैं भाई, ये मान लो कि एज का कुछ होगा, ठीक है, तो यहाँ नेम दे देते हैं एज, और यहाँ पे इसके बाद दे देते हैं मान लो सिलेक्ट योर एज, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं मिनिमम भाई 0 तो नहीं होता, इस 1 देते हैं, मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 10 100, ठीक है। और ये स्टेप वगैरह जो है रहेगा ही, वैल्यू में वैल्यू देते हैं, और भाई ऑन चेंज में ई, फिर वही देते हैं ई, और फिर सेट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये हो गया, सेव करते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या है, नॉन टेक्स्ट इनपुट के साथ एक प्रॉब्लम है। देखो एज में कुछ नहीं है, बट यहाँ पर कुछ ये बीच में है, ठीक है। जैसे यहाँ लेके गए तो अब 34 आ रहा या बीच में ही था, और अगर फिर क्लिक किया तो 50 होना है, जैसे कि यहाँ पे अगर फिर से क्लिक करते हैं ना तो ऑन चीज तो ट्रिगर हुआ ही नहीं हुआ, अच्छा थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब वापस वहाँ पे ले गए तो 50 होना है, तो भाई कुल मिला के बात है। तो अब इसको तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सेट हो, ठीक है, मतलब इस इनिशियल लेवल पे ऐसा ही रहेगा ना, यूजर अपने सेलेक्ट करेगा, बीच में रहने का कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे ना एक चीज़ आता है, स्पेशली अब नॉन टेक्स्ट इनपुट में उसको अप्लाई करेंगे तो फायदा होगा, वो क्या है, इनिशियल वैल्यू। तो हम लोग ना इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं नॉर्मली, तो इनिशियल वैल्यू, और हम लोग देते हैं मान लो कि 1, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इसको ये करेंगे रिलोड देखो, या 1 पे अगर आप यहाँ पे ये करोगे सबमिट, तो बाय डिफॉल्ट आपको 1 वैल्यू मिलेगा, फिर यूजर अपने हिसाब से जैसे चेंज किया तो उस हिसाब से उसका वैल्यू मिलता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया। आप इनिशियल वैल्यू किसी भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये सेक्शन है तो आप यहाँ पे ना, यहाँ पे भी इनिशियल वैल्यू दे दोगे, मान लो इनिशियल वैल्यू अब दे दिए ए, ठीक है, इसका वैल्यू के साथ मैच करेगा, ए के साथ मैच किया, ऐसा आप रिलोड करोगे तो वैल्यू आपको सेक्शन ए दिखेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ए आएगा। देखो यहाँ पर भी आपको सेक्शन ए दिख रहा है। सेम टू सेम आप चेक बॉक्स के साथ भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे दे दोगे इनिशियल वैल्यू ट्रू, तो ट्रू, बाय डिफॉल्ट आपको चेक बॉक्स जो है आपको ये सिलेक्ट किया हुआ मिलेगा, ठीक है। इनिशियल वैल्यू अगर आप इसमें दे दोगे, आप जेंडर में इनिशियल वैल्यू अगर आप दे दोगे मेल, तो भाई ऐसा नहीं मेल, तो यहाँ पे देखो अगर रिलोड करेंगे तो ये भी मेल चेक बॉक्स ये चेक रहेगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ दिखा रहा था कि आप इनिशियल वैल्यू का भी फायदा उठा सकते हो इस प्रॉप के बारे में, और हम लोग डिटेल एपीआई में जब पढ़ेंगे इस डॉक्यूमेंटेशन का तो आपको बाकी चीज़ भी समझ में आएगा इजीली, ठीक है। अभी टेंशन नहीं लेना कि भाई बहुत चीज़ अभी कवर नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। एज में रहने देते हैं क्योंकि उसमें भाई जरूरत है, बीच में रहता है रेंज तो काफ़ी भद्दा दिखता है। सेम टू सेम कलर पिकर के साथ भी है भाई, बहुत ही सिंपल है। यहाँ इसको कट कर लेते हैं और फील्ड देते हैं, मान लो कि आई कलर चूज करने बोल रहे हैं तो इस तरीके से, और यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू आएगा, सेट वैल्यू आएगा, वैल्यू सेट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं भाई वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, और सॉरी सेट वैल्यू लिख रहे हैं, ऑन चेंज इक्वल्स टू ई, इस तरीके से, और सेट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, बस ये चीज़ है। अब अगर ये करता तो यहाँ पे आई कलर में कुछ नहीं आया, लेकिन अगर रेड सेलेक्ट करता इस बार आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं, और जैसे ब्लैक देना या फिर ब्लू देना, ग्रीन देना, जैसे कि मान लो रेड देना, तो रेड का कलर क्या होता है #FF0000, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट रेड भी आपको सेलेक्ट किया हुआ दिखेगा, ठीक है, ये देखो रेड दिख रहा है, लेकिन यूजर जैसे चेंज करेगा कुछ भी, ठीक है,
ठीक है। तो पूरा फॉर्म का डेटा आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से ना बहुत ईजी तरीके से भाई नॉन टेक्स्ट इनपुट का भी जो नॉन टेक्स्ट इनपुट है, जो जो जिसमें लोग कुछ लिखते नहीं, उस तरह के भी फॉर्म एलिमेंट्स को आप बहुत ही आसान तरीके से हैंडल कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से। और आशा करता हूँ भाई मेरे कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो फॉर्म हाउस, मतलब फॉर्म हाउस बोल रहा हूँ, सॉरी, हाउस फॉर्म में नॉन टेक्स्ट इनपुट को, ठीक है। तो इसके बारे में और भी हम लोग अलग से डिटेल में समझेंगे जब एपीआई को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन या हाँ मतलब कमेंट पे पूछ सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।